मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर अपनायत नहीं है। मेरे भाइयों, एक चीज मैं आपके सामने बता दूं, कुछ दिन पहले असम के अंदर मेरा प्रोग्राम था, मैं बार बार जाता रहता असम वगैरह, तो परमिशन मांगने के लिए असम में मुझे पहले परमिशन नहीं देते थे। असम सरकार जो है तकरीर के लिए मुझे पहले परमिशन नहीं देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ के लोग मेरे पास जो है आईडी प्रूफ मांगे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ मांगे कि परमिशन लेनी है, आप जो है कुछ भेज दीजिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है आप भेज दीजिए। मैं सब कुछ भेज दिया। वहाँ से हमारा जो थाना है प्राणपुर, वहाँ के थाना से यहाँ पे मेल करके मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए और मेरे बारे में जानकारी हासिल की कि तनवीर साहब के बारे में जानकारी दीजिए। तो क्या हुआ, वहाँ से मुझे फ़ोन आया, कहा कि आप थाना में आइए, मुलाकात कीजिए। मैं डर गया, यार मेरे बारे में फिर कौन मुकदमा दर्ज, मेरे कौन ये कर दिया मेरे बारे में। तो फिर मैंने कहा कि क्या मसला है, क्या बात है। बोला कि नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी लेनी है, बस आप थाने में आइए। मैं थाना में गया, तो जाने के बाद बहुत देर तक बातचीत हुई। तो कहा कि अच्छा आप तनवीर साहब हैं? मैंने कहा जी मैं तनवीर साहब हूँ। फिर काफ़ी देर तक वहाँ पे बात हुई। बात होने के बाद वहाँ का जो सिपाही है, मेन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो बातचीत होते होते कहते कि आप इस्लामिक लेक्चरर है? मैंने कहा जी हाँ मैं इस्लामिक लेक्चरर हूँ। तो फिर वो बहुत तरह की बातें मेरे सामने की। उनमें से एक बात ये थी कि मौलवी साहब आपको पता है कि आज सबसे ज़्यादा मुसलमानों का केस थाने में आता है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का मामला थाने में, भाई भाई के ऊपर आज केस कर रहा है, भाई भाई का आज भाई भाई का माल और भाई भाई की जमीन को लेकर, यानी आज सबसे ज्यादा केस हमारे थाने में, मसला हमारे सामने और मामला हमारे सामने आ रहा है। ये हाल है मेरे भाइयों, जितने भी थाने हैं, पुलिस थाने हैं, आप जाकर देखिए कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का मामला वहां पे आपको नजर आएंगे, और वो भी भाई भाई के अंदर। मेरे भाइयों, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए, कैसी हमदर्दी होनी चाहिए, कैसी भाईचारा होना चाहिए, इस हदीस को मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आप खुद ही समझ सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ और हजरत साद बिन रबी के दरमियान भाईचारा कराते हैं। याद रखो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्की का रहने वाला यानी मुहाजिर साहबा, और हजरत साद बिन रबी मदीने का रहने वाला यानी अंसार सहाबा। मक्का से मदीना की डिस्टेंस मिनिमम 50 किलोमीटर यानी 500 किलोमीटर है। मेरे भाइयों, ये कि 500 किलोमीटर का दूर यानी दूर का रहने वाला हजरत अब्दुर्रहमान और एक के मदीना के रहने वाले हजरत साद बिन रबी, ना वो दोनों मेरा भाई है, ना फुफेरा भाई है, ना चचेरा भाई है, ना खलेरा भाई है, ना एक गांव का, एक समाज का, एक मोहल्ले का है, बल्कि उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्का से हिजरत करके मदीना में आते हैं, अल्लाह के नबी उन दोनों के दरमियान भाईचारा कराते हैं। एक मर्तबा हजरत साद बिन रबी, ये मदीने के अंदर बड़ा बिजनेसमैन है, ये मदीने के अंदर बड़ा अमीर साहब रसूल है, दौलत वाला है, पैसा वाला है। वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरा भाई अब्दुर्रहमान, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, मेरे पास जितनी भी जमीन व जायदाद है, मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा आप ले लो, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ। कोई नहीं, ये दोनों बस ईमान की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने उन दोनों के दरमियान भाईचारा कराया। एक मक्का का रहने वाला, एक मदीने का रहने वाला, लेकिन उनका दिल देखिए, उनके लिए उनके दिल में हमदर्दी देखिए। क्या कहते हैं कि मेरे पास जितनी भी जमीन व जायदाद है, एक हिस्सा आप रख लो, एक हिस्सा मैं रख लेता हूं। ये मदद कर रहे हैं उसकी। क्यों? क्योंकि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्का में सब कुछ छोड़ करके मदीना आ गए थे, हिजरत करके ईमान की हिफाजत के लिए और ईमान के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत साद बिन रबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहते हैं कि मेरा भाई अब्दुर्रहमान, मेरी 2 बीवी है, एक नजर देख लो, तुम्हें जो पसंद आए बस मुझे इशारा कर दो, मैं उससे तलाक दे दूंगा।
मेरे भाइयों, भाईचारा तो देखिए, एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत तो देखिए। क्या कह रहे हैं कि मेरी 2 बीवी है, अब एक नजर देख लो और जो तुम्हें पसंद आए बस इशारा कर दो, मैं उससे डिवोर्स दे दूंगा, मैं उससे तलाक दे दूंगा, वो इद्दत गुजारेगी, फिर तुम उससे निकाह कर लेना, फिर तुम उससे निकाह कर लेना। ये भाईचारा है मेरे भाइयों। तो मुसलमानों को इस तरह आपस में रहना चाहिए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है। मैं कहाँ का रहने वाला? कटिहार का रहने वाला। कटिहार यहाँ से बहुत दूर है। आप कलिया चौक, आप रिश्ते में ना मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा भाई, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका अपना हूँ, आप मेरा अपना। आपके बगल में जो शख्स बैठा है ना, रिश्ते में वो आपका कोई नहीं है, कोई नहीं है रिश्ते में आपका, लेकिन वो मुसलमान है, आप मुसलमान है, तो मेरे भाई वो आपका भाई है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, और एक हदीस के अंदर है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई। मुसलमान का दिल तो ऐसा होना चाहिए एक मुसलमान के लिए कि अगर फिलिस्तीन के अंदर, अगर कश्मीर के अंदर किसी मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही है, तो उसके दर्द का एहसास हमें होना चाहिए मेरे भाइयों। हमारा दिल एक मुसलमान के लिए ऐसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम एक गांव में रहते, हम एक समाज के अंदर, एक मुआशरे के अंदर रहते, लेकिन अगर किसी पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो हम मन ही मन में खुश होते हैं, बेटा तेरा अच्छा हुआ, तेरा अच्छा हुआ, हम खुश होते हैं। अगर हमारा कोई भाई अगर किसी परेशानी में गिर जाता है, हम खुश होते और लोगों के सामने जाकर कहते बड़ा कूद रहा था, बड़ा उछल रहा था, देख ले उसका क्या हाल हुआ, हम खुश होते हैं। नहीं, जिस तरह आपके पैर को अगर तकलीफ पहुंचती है, अगर कोई जख्म लगता है आपके पैर में, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा जिस्म, आपका पूरा बदन उस दर्द का एहसास करता है। उसी तरह पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मुसलमान कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, अगर उस पर जुल्म हो रहा है, अगर उसकी परेशानी हो रही है, अगर उसको तकलीफ पहुंच रही है, तो उस तकलीफ का दर्द मेरे भाइयों हमें भी महसूस करना चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुसलमान हैं मेरे भाइयों। मुसलमानों का दिल एक मुसलमान के लिए ऐसा होना चाहिए। जरा अपने गिरीबान में जरा झांक कर देखिए कि आज हम क्या हैं, क्या हैं आज हम, क्या आज हम एक दूसरे के लिए अपना दिल ऐसा बना पाए? क्या आज ऐसा हो रहा है? नहीं मेरे भाइयों, एक मुसलमानों का दूसरे मुसलमान के साथ कैसा होना चाहिए, क्या हक है, आइए एक हदीस में आपके सामने रखता, फिर आपको और आगे लेकर चला जाऊंगा। मैं पहले कहा मैं जो कीमती और जो इम्पोर्टेंट चीज है, सिर्फ वो चीज आज मैं आपके सामने रखूंगा। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का मुसलमान भाई, ला यज़लिमु, कोई मुसलमान किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। गौर से सुनो, कोई मुसलमान ला यज़लिमुहु, किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी एतबार से हो। दूसरी चीज, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला यख़ज़ुलु, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को रुसवा नहीं कर सकता। ओ लोगों, बात बात पर किसी को रुसवा कर देने वालों, चाय की दुकानों पर किसी की इज्जत को उछाल देने वालों, समाज में किसी गरीब की इज्जत को उछाल देने वालों, रुसवा कर देने वालों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मुसलमान तो वो है जो किसी पर जुल्म नहीं करता है, मुसलमान तो वो है जो किसी को जलील नहीं करता, किसी को रुसवा नहीं करता। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला यख़ज़ुलु, वो किसी मुसलमान की इज्जत के ऊपर हमला नहीं करता, किसी मुसलमान की इज्जत पर वो हमला नहीं करता। आज हम क्या करते हैं, दूसरों की इज्जत पर हमला करते कि नहीं करते? अच्छा एक मिसाल देकर समझाता हूँ। आपके इस गांव का नाम क्या है? अच्छा, मुअज़्ज़मपुर नया बालूग्राम। बालूग्राम के अंदर एक आदमी था, 5 साल पहले चोरी करता था, 5 साल पहले चोरी करता था। हदीस को सामने रखकर ये मिसाल मैं आपको देकर समझाता। 5 साल पहले वो चोरी करता था। अब भाई उसने चोरी छोड़ दी,
अब वो पक्का सच्चा मुसलमान हो गया, माशाल्लाह, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, अच्छा काम करता है, समाज के लिए काम करता है, अच्छा आदमी है। 5 साल पहले चोरी करता था, उसने अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से माफी मांगा और वो अच्छा हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, 5 साल के बाद मिसाल के तौर पर हमारे कटिहार से कोई आदमी या कोई रिश्तेदार या कोई आया उससे मुलाकात करने के लिए, मज़्ज़मपुर स्टैंड में आया, अब उसका घर उसे नहीं मिल रहा, बोल रहा कि अच्छा भाई फला आदमी का घर कहाँ है, मैं उसके लिए कटिहार से यहाँ पे आया हूँ। बोला उसका घर तो बालूग्राम है। बोला अच्छा ये बताइए वो आदमी कैसा है? तो क्या कहता है, क्या बताऊं, वो तो पहले चोरी करता था, चोर था। देखिए इज्जत पर हमला कर रहा, वो पहले चोरी करता था, चोर था। अरे आपको बताने की क्या जरूरत है, वो 5 साल पहले चोरी करता था ना, उसकी इज्जत पर आपको हमला करने का हक किसने दिया? उसकी इज्जत को उछालने का हक आपको किसने दिया? याद रखें, अगर आप मुसलमान हैं तो किसी की इज्जत पर आप हमला नहीं कर सकते। आपको तो ये कहना चाहिए था भाई 5 साल पहले चोरी करता था, ये कहना चाहिए था हाँ आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आदमी है, उनको भुला देना चाहिए था। अरे हो सकता है कि उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। अब कोई हक नहीं बनता है कि उनकी इज्जत पर हम और आप हमला करें और उनकी इज्जत को हम और आप किसी के सामने उछालें। तो क्या पता चला, मुसलमान तो वो है जो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मुसलमान तो वो है जो किसी की इज्जत पर हमला नहीं कर सकता, और मुसलमान वो है वला यहकुरहु, किसी को हकीर नहीं समझ सकता। हकीर, हमारे घर में शादी हो रही है, मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, हमारे गांव में एक समाज के अंदर कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किसी का लेवल हाई है, किसी का लेवल थोड़ा नीचा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई मूर्ख है। हम क्या करते, लेवल के हिसाब से हम उसको इज्जत देते, और किसी को हम बहुत, अगर कोई हमसे लो स्टेटस का है हम उसको हकीर समझते, हिकारत की निगाह से हम देखते। हमारे घर में शादी हो, हम सबको अपनी शादी में बुलाते, लेकिन वो हमारे घर के करीब उस कोने में एक गरीब आदमी रहता है, कौन, टोटो चलाता है, गरीब है, हम उसको शादी में नहीं बुलाते, हम वलीमा में नहीं बुलाते, हम दावत में नहीं बुलाते। भाई आपने सारे मोहल्ले वाले को दावत पे बुलाया, उस गरीब को आपने क्यों छोड़ दिया? तो जवाब आता है भाई वो कोई है, मैंने हिकारत की ना, भाई उसकी क्या वैल्यू, उसकी क्या इज्जत है। मेरे भाइयों, एक मुसलमान दूसरी मुसलमान को हकीर नहीं समझ सकता। मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप मेरे सामने बैठे, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपको हकीर समझूं, मैं आपको हिकारत समझूं। आप मेरे साथ बात करने के लिए आओ तो मैं ये नहीं कह सकता उससे बात नहीं करूंगा, वो कौन है मेरे साथ बात करने वाला? नहीं, एक मुसलमान वो नहीं है, बल्कि मुसलमान तो वो है जो एक दूसरे को इज्जत दे, उसका एहतराम करे और उसको हकीर ना जाने, हिकारत की निगाह से उसको ना देखे। ये एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए ऐसा होना चाहिए, यह हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर। आइए और एक इंपॉर्टेंट हदीस मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए। एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी दूसरे मुसलमान के बारे में हसद ना करे। हसद जानते, हसद क्या होता? हमारे गांव में ये बीमारी आज हमारे अंदर ज्यादा पाई जाती। बालूग्राम के अंदर अल्लाह ने किसी को बहुत पैसा दिया, घर आलीशान बना लिया, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, हम क्या करते हैं, हम उनको देखकर जलते हैं, हमारे दिल में जलन है, हम ये ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह तू उसको बर्बाद कर दे, उसको तबाह कर दे, वो जो तूने जो नियामत दी उसको छीन ले, हम इसकी तमन्ना करते, ख्वाहिश रखते। ये हसद है, यानी जलते एक दूसरे से। एक बात है, मैं कहा था कहीं कि हमें ना अपने दुख से दुख नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से हमें दुख है। बात को फिर से समझिए, हमें अपना दुख से दुख नहीं है। मैं अच्छा खाना नहीं खा पा रहा हूँ, अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रहा हूँ, अच्छी गाड़ी में नहीं घूम पा रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं है, बल्कि वो अच्छा क्यों खाएगा, वो अच्छा क्यों चलेगा, वो अच्छा कपड़ा क्यों पहनेगा। ये देखिए, ये हसद है मेरे भाई। अगर अल्लाह ने उसे नियामत दी है तो आप भी कोशिश करो, आप भी अल्लाह से दुआ करो, हो सकता है कि अल्लाह भी आपको दे दे। लेकिन ये हसद, जो हम मौलवी लोग हैं, हम लोग ना गाड़ी लेकर घूमते। हमारे गांव में क्या कहते, इलाके में कुछ लोग होते ना, सब तो मेरे चाहने वाले नहीं होते। मैं गाड़ी लेकर घूमता हूं तो कुछ लोग या कुछ मौलवी ऐसे होते हैं, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, फ्री का खाता, गाड़ी लेके घूमता,
लोगों के सामने कहता है भाई तनवीर के पास क्या है, आज गाड़ी में घूम रहा है, 10,000 का कपड़ा पहन रहा है, सूट पहन रहा है, लोगों के सामने जाकर। क्यों? क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है। अल्लाह ने जो मुझे दिया है, अल्लाह की जो नियामत आज मेरे पास है, तो उससे मुझे जलन हो रहा है। कुछ लोग कहते भाई तनवीर क्या जानता, तनवीर कुछ नहीं जानता। ये हसद है मेरे भाई, और ये हसद इतनी खतरनाक चीज है कि एक मुसलमान को किसी से हसद नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हसद इतनी खतरनाक चीज है, पूरी दुनिया, इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला जो गुनाह हुआ था वो हसद की बुनियाद पर हुआ था। पहला गुनाह क्या मालूम? एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। हाबिल और काबिल कौन थे? हजरत आदम के दोनों बेटे थे। हसद इतनी खतरनाक चीज है कि दुनिया के अंदर पहला गुनाह, याद रखे, अगर कोई पूछे पहला गुनाह किस लिए हुआ था, कहना हसद की वजह से। दुनिया के अंदर पहला गुनाह हसद की वजह से हुआ था। काबिल और हाबिल दोनों ने मिलकर अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जब काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, उसने क्या किया? अच्छा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। तो मेरे भाइयों, यह हसद की बुनियाद पर हुआ था। हसद नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, जासूसी नहीं करना चाहिए। जासूसी समझते? किसी के पीछे लग जाना। इस्लाम ने मना किया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जासूसी नहीं कर सकता है। जासूसी का मतलब किसी के पीछे लग जाना, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, ये जासूसी है। और इस्लाम ने जासूसी करने से हमें और आपको मना फरमाया। उसी तरह और एक चीज है गीबत। भाई ये तो कहो ही मत, गीबत के बारे में कहो मत। हम नमाज पढ़ लिए, नमाजियों का यह हाल है। जो नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, वो तो हुकूक अल्लाह को भी अदा नहीं कर रहे। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़कर 2-4 आदमी मस्जिद में बैठकर एक दूसरे के बारे में गीबत करना शुरू कर देते, एक दूसरे के बारे में चुगलखोरी करना शुरू कर देते। चाय की दुकानों पे जहां 3 आदमी बैठे हो, वहां किसी और के बारे में गीबत हो रही है। आज मुसलमान गीबत करने में आज मसरूफ हैं, गीबत करते हैं और इसको गुनाह भी नहीं समझते। मालूम है इस्लाम ने तो आपको गीबत करने से पहले रोका। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कहा कि आपको मालूम है, क्या आप ये पसंद करोगे कि आपका मरा हुआ भाई का गोश्त आप खाओ? अगर आपका भाई मर जाए, क्या उसका गोश्त खाना आप पसंद करेंगे? आपका मरा हुआ भाई का गोश्त खाना आप पसंद करेंगे? पसंद नहीं करेंगे ना, फिर आप गीबत क्यों करते हैं? मेरे भाइयों, गीबत भी इस्लाम के अंदर ये बहुत बड़ा जुर्म है। और कल कयामत, ये भी हुकूकुल इबाद के अंदर है। कल कयामत के दिन मेरे भाइयों, आपको अपनी नेकियां गंवानी पड़ेंगी, आपको अपना नेक आमाल गंवाना पड़ेगा। इसलिए खबरदार, आज के बाद गीबत नहीं करना। और ये गीबत, ये चुगलखोरी आज सबसे ज्यादा हमारी माओ और बहनों के अंदर पाई जाती है। इसलिए मैं माओ बहनों से भी कहना चाहता हूं, खबरदार, आज के बाद आप किसी की गीबत नहीं करना। यह है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक।